बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशारी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से। मुख्तलिफ अहम तरीन लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल। 24 साल सजा काटने वाला इमरान खां बानी पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पांव तले से जमीन निकाल ली। दोनों जमातों को यकीन हो गया कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। दोनों को बुलंद व बाले दावे, अपने ही दावे उन्होंने हवा में उड़ा दिए। नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं वजीर आजम बनूंगा, बिलावल भुट्टो साहब कहते थे मैं वजीर आजम बनूंगा, लेकिन जब इलेक्शन के मैदान में कूदे, जब रैलियां निकालनी, जुलूस निकाले, जलसे किए, तो हर तरफ तरीके इंसाफ के कारकुन नजर आए। ऐसे जमीनी हकायक जानने के बाद आज बिलावल भुट्टो मान गए कि अक्सरियत ना मिली तो पीडीएम की तर्ज पे हुकूमत नहीं बनाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के हालत पीपल्स पार्टी से भी पतली हो गई, जो सिंध में कोई सीट ना मिलने के बराबर हालात। केपीके में मुस्लिम लीग का बोरिया बिस्तर गोल, 4-5 सीटों से ज्यादा आगे जाने की कोई तवक्को नहीं। बलोचिस्तान में 2-3, जबकि पंजाब में अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ को रोकना नामुमकिन है। ऐसे में खुद नवाज शरीफ लोगों से बातें देते रहे, मैंने वोट दे देना, मैंने वोट दे देना। वो केपीके में जाके कहते रहे, जहां कहा जा रहा है कि जितने भी लोग गए उन्होंने कहा कि केपीके में तरीके इंसाफ नाकाबिले शिकस्त हो चुकी है। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो 45 में से 42 तक सीटें ले जा सकती है। क्या फैसला होगा ये तो यकीनन इलेक्शन डे पे होगा। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ पर कब्जा करने की कोशिश, इमरान खान का जेल से लंबा छक्का नाकाम। अकबर एस बाबर नामी बंदे को तरीके इंसाफ पटे पर देने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी तरीके इंसाफ ने जेल से तुर्क का पता चल दिया। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान ना सिर्फ किया बल्कि शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और नए इलेक्शन कमीशन बना दिए गए, और जिसकी तमाम सूबे पर मुल्क भर में वोटिंग होगी। अगर वोटिंग हो जाती है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कामयाब हो जाते हैं तो 3 दिन में इलेक्शन के बाद तरीके इंसाफ को मजबूरन एक जमात आईनी और कानूनी तौर पर तस्लीम करना होगा। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन में वो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के और इलेक्शन उसको कबूल कर लेती हैं, तो फिर तरीके इंसाफ पर जो कब्जा करने का, उसे खत्म करने की कोशिश की थी, वो तो नाकाम हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सुनते ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क्यादत ने अहम लोगों से मिलकर निगरान हुकूमत या दीगर अहम से तरले मिनते शुरू कर दिए कि अल्लाह का वास्ता इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकाओ, क्योंकि वोटर को हम काबू नहीं कर पा रहे। इससे पहले तरीके इंसाफ के लीडर पर कातलाना हमला कराया गया, तरीके इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ, उनके घरों में छापे मारे गए, तरीके इंसाफ की पीटीआई की मकबूलियत में और इजाफा हो गया। मुल्क भर में पीटीआई के रहनुमाओं को, कारकुनों को, वर्करों को हजारों की तादाद में गिरफ्तार किया गया। मकबूलियत में, वोट बैंक में मजीद इजाफा हो गया। यहां तक कि एक बिल्कुल बेमकसद और आईनी और कानूनी हुजम प्रोसेस किए बगैर अदालती कत्ल, जिसे आईनी माहिरीन कहते हैं, साइफर जिसे एतजाज एहसन सिफर कहते थे, तोशा खाना जिसमें जिरा का हक ही नहीं दिया गया, 342 का बयान ही नहीं लिया गया, उसमें इमरान खान को सजाएं कर दी 30 जनवरी और 31 को। अचानक जब अवाम में गए तो लोगों ने कहा यह कैसा लीडर है कि अवाम की आजादी के लिए
24 साल कैद बर्दाश्त कर गया है एनआरओ ने लिया और इससे तरीके इंसाफ की कामयाबी की तरफ और कदम यकीनी हो जाते हैं साफ शफाफ इलेक्शन में। ऊपर से इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को यकीन था कि वो अंदरूनी सिंध तक महदूद है, जिनकी गालबन 65 सीटें हैं, तो एमक्यू कराची में 22 सीटें हैं, केपी में 45 सीटें हैं, गालबन 44-45, उसमें वाज़ अक्सरियत पीटीआई के पलड़े में है 95% सीटें। सर्वे के मुताबिक पंजाब में 70% सीटें तरीके पीटीआई के पलड़े में लोगों ने डाल दी हैं। अब रिजल्ट क्या आता है इस पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में यकीनन 30-35 सीटें हो सकती हैं, लेकिन और पीपल्स पार्टी की भी 40 सीटें हो सकती हैं अंदरूनी सिंध। अगर तीनों सूबों से ये 2-2, 4-4, 5-5 सीटें भी, 10-10 सीटें भी ले लें तो 172 के हदफ पे पूरा पहुंचना नामुमकिन है। अगर 70% तरीके पीटीआई पंजाब से ले लेती है और 90% जो मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक, ये मेरी राय नहीं है, सर्वे के मुताबिक है, अवामी राय बता रहा हूं, जमीनी हकायक बता रहा हूं, तो तरीके इंसाफ यकीनन वाज़ अक्सरियत जमात से अकेली हुकूमत बना सकेगी। आज गालबन इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि कल आर्मी चीफ पाकिस्तान ने कहा था किसी भी सूरत इलेक्शन को ताखीर नहीं होने दी जाएगी। पाक फौज इस मुल्क की एक एक चप्पे और एक एक शख्स की हिफाजत करने का अहद किए हुए और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो रही है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी करने का ख्वाब देखने वाले छोड़ दें। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा हर हाल में इलेक्शन होंगे। हाँ, अगर आजाद उम्मीदवार, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, इकट्ठे हो जाते हैं और एक जमात बना लेते हैं या जमात में चले जाते हैं जो पीटी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद बन गई, तो अपना वजीर आजम बना सकते हैं। और आज ही बिलावल भुट्टो ने कहा नहीं, अगर हमें अक्सरियत ना मिली तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा नून लीग के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, पीडीएम का तजर्बा नाकाम रहा, नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं है, वो इंतकाम की सियासत करते हैं, वो बदले की सियासत करते हैं। उन्होंने पहली दफा भी 4 दफा आकर इस मुल्क को कंगाल किया। शायद उन्हें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लफ्ज याद आ गए होंगे। वो कहती थी मैं हर एक पर एतबार कर सकती हूँ, शरीफ बरादरान पर नहीं। इसी तरह नवाज शरीफ ने भी मादी में कई दफा कहा था कि पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन है। यहां तक कि शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें भी नामुनासिब जहाज से पिकवाई गई। आसफ अली जरदारी की नवाज शरीफ की हुकूमत में जुबान काटी गई। अब बज़ाहिर दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकते। उन्हें पीटीआई के उम्मीदवार ही, जिन्हें वो आजाद कहते हैं, न याद रखें कि पीटीआई के उम्मीदवार इस सूरत में आजाद हुए कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ फैसला देते हुए उनसे बल्ले का निशान जबरदस्ती छीन लिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो निशान वापस लिया। लेकिन बिलावल भुट्टो ये हकीकत जान गए हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाएंगे। यानी कि दोनों पार्टियां बादियों नजर में ये समझ रही हैं कि आजाद उम्मीदवार यानी कि तरीके इंसाफ के उम्मीदवार की वादे अक्सरियत पाकिस्तान भर से जीतेगी और इनके बगैर हुकूमत कोई बना ही नहीं सकता। ऐसे में नाजरीन, बानी पीटीआई ने जेल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। उस ऐलान पर फर्क ये हुआ कि अगर ये एतजाज अहसन ने बताया कि अगर ये इनका इलेक्शन का हो जाते हैं 5 मई को और 5 फरवरी को इलेक्शन, तो ये इलेक्शन कमीशन में जाकर कहेंगे कि जनाब हमने आपके हुक्म के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तीसरी दफा करा लिया और वो पार्टी बहाल हो जाती है, तो दोबारा पीटीआई में सारे आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के ही हैं पीटीआई में शामिल हो जाए तो बन गई हुकूमत। नहीं फिर अक्सरियत होगी तो अगर 172 के हदफ तक छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो फिर पीटीआई को हुकूमत से नहीं रोका जा सकता। लिहाजा नून लीग और नहायत जिम्मेदार जराए खबर देते हैं कि उन्होंने तरले मिलते शुरू कर दिया, खुदा के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने दो। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन कराना है तो हमें जिताओ, हमें कामयाब कराओ। इमरान खान की हदायत पर बैरिस्टर गोहर अली ने इंटर पार्टी इलेक्शन, पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को उन्होंने कहा
कि ये इलेक्शन करवाए जाएंगे और तरीके इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड, यानी कि जो पाकिस पीटीए के मेंबर बन चुके हैं, रजिस्टर्ड होता है किसी की मेंबरशिप लेना, एक फॉर्म फिल होता है, उसको करके ऑन करना कि मैं इस जमात से वफादार रहूंगा। 30 जनवरी तक जो रजिस्टर अरकान है वो तमाम वोट डाल सकेंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी और 4 बजे तक जारी रहेगी और 6 बजे मरकजी सेक्रेटेरिएट से इसका नतीजा का ऐलान किया जाएगा, जबकि कागजात नामजदगी के लिए सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से लोड किया जा सकता है। जिम्मेदार जराये के मुताबिक इमरान खान की जानिब से दोबारा बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन में एक पैनल और सेक्रेटरी के हिसाब से पैनल में हिस्सा लेंगे और उनकी कामयाबी यकीनी लगती है, क्योंकि अकबर एस बाबर क्योंकि मेंबर ही नहीं है, लिहाजा वो इलेक्शन में पीटीआई की जमात का इलेक्शन का मेंबर ना होने की वजह से अहल ही नहीं है जाने का, लिहाजा पीटीआई पर कब्जा करने की कोशिश तो जेल में बैठे इमरान खान के सिक्सर ने नाकाम कर दी। इसीलिए पीटीआई लीगल टीम के हामिद खान ने आज कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि मेरे साथ होने वाली सजाओं का मुझे कोई दुख नहीं, मैं बहादुरी और दलेरी के साथ इसका मुकाबला करूंगा और इन्हीं अदालतों से रिहा होऊंगा। हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम आवाम को पीटीआई के चेयर साबिक बानी इमरान खान ने कहा कि रुकावटें तोड़कर 8 फरवरी को जाके वोट डालें और वोट का पहरा दे। पिछले 20 माह होने वाले मजालिम का जवाब सिर्फ और सिर्फ पुरअमन वोट की एक पर्ची है, जो किसान के हाथ में भी है, मजदूर के हाथ में भी है, दुकानदार के हाथ में भी है, तालिब इल्म के हाथ में भी है, कारोबारी हजरात के पास भी है, डॉक्टर के पास भी है, इंजीनियर के पास भी है, पायलट के पास भी है, आम शहरी रेडी बान के पास भी है। लिहाजा इस वोट को फर्ज समझ कर डालो, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि खदशा है कि इलेक्शन चोरी किए जा सके। जबकि नाजरीन, बुशरा बीबी को बड़ी तरीके से वो हुकूमत जिसने इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज किए, जिन्हें जल्दबाजी में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर 14 साल सजा की, अडयाला जेल को उनको जो उनकी अहलिया इमरान खान की बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने गई, जब फैसला हुआ तो उन्हें अडयाला जेल में बनी गाला को अडयाला जेल बनाकर सब जेल कराकर जेल का अमला तैनात कर दिया और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी और इस पर भी साजिश निकाल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी तो खुद गिरफ्तारी देने आई थी, हम इनकी तरह भागते नहीं हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमजा शहबाज भी थोड़े से अपनी जमात में कार्नर हुए हैं। हाँ, ज्यादातर एक्टिव रोल हमेशा हमजा शहबाज ने कहा। आज उन्होंने गली मोहल्लों का अपने लाहौर के हलके में या मुख्तलिफ हलकों में जब जलसे जुलूस या रैलियां करी थी तो उन्होंने कहा एक एक वोट का पहरा देना होगा। कहा मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजोरिटी का दावा करती थी, अब हमजा शहबाज साहब कहते हैं एक एक वोट का पहरा देना होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि रैलियां निकालो, जलसे जुलूस करो। नाज़रीन, ये है इलेक्शन कमीशन का शफाफ इलेक्शन। एक तरफ तरीके इंसाफ के बैनर उतार दिए जाते हैं, पैनाफिक्स उतार दिए जाते हैं, दफातर नहीं खोलने दिए जाते, जहां वो 4 लोग होते हैं दफा 144 लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरी पाकिस्तान की अवाम तरीके इंसाफ के जलसे जुलूस और रैलियों में जाने जाती है, वहां पुलिस पहुंचकर गिरफ्तारियां कर लेती है, दफ्तर घर बार तोड़ लिया जाता है। ये होता है जिन्होंने अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। ऐसा लगता है कि इमरान खान पर जितने भी वार किए गए सारे ही नाकाम हो गए, यहां तक कि उनकी अहलिया को भी 14 साल सजा दे दी, लेकिन वो फिर भी उन्होंने पुरअमन सियासी जद्दोजहद के अमल को जारी रखा और अवाम से ही राबता किया कि मैं, उन्होंने कहा, एनआरओ लेने के लिए किसी ताकतवर शख्सियत के पास नहीं, 8 फरवरी को वोट लेने इमरान खान आपके घर में आ रहा है, आप आके इमरान खान को वोट दें और आपका वोट पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाएगा, हकीकी जमहूरियत दिलाएगा और ये लुटेरे दोबारा मुल्क से भागेंगे। जबकि नवाज शरीफ ने केपीके में जलसे किए, लेकिन उनका चेहरा उनका साथ नहीं दे रहा था। देखना यह है कि 8 फरवरी के शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। अगर धांधली की कोशिश की गई तो मुल्क में खदशा है कि लोग इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे।
इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया का जराया बलाग ने इमरान खान की सजा को यकतरफा करार दिया और पाकिस्तान के आईनी माहिरीन ने तो इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया। देखना है कि जल्द ही वो हाई कोर्ट से ये सजाएं खत्म करके अगली हुकूमत बनाते हैं, या 8 फरवरी को मुबैना साजिशों की जो इतला आ रही है उसके मुताबिक किसी पीडीएम की तर्ज पर 14-15 जमातों को हुकूमत देकर मुल्क को, जमहूरियत को कमजोर किया जाता है। ये वोट की ताकत अब अवाम के पास है। अपने वोट के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए, नई जनरेशन की तरक्की के लिए निकले। एक शख्स ने 24 साल की कैद ले ली लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। अब आप 8 फरवरी वाले दिन एक वोट, अपना अपना एक एक वोट डालकर करोड़ों वोटों से कामयाबी दिला सकते हैं जिसको आप चाहें, वरना आपका इलेक्शन चोरी हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।